हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज अपने जियोग्राफी में चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में नेक्स्ट जो टॉपिक आज अपने करने वाले हैं पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज। पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में अपने जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें बताया हुआ है कि जो इससे पहले की थ्योरीज थी, कहने का मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी थी उसमें जो भी एविडेंस लिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है? कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। जो भी एविडेंस है ड्रिफ्ट थ्योरी में वो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, उसके फ्लोरा एंड फौना से, और डिपॉजिट से। ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज हैं उसमें जो डिस्कवरी की गई है वो एक नए तरीके से डिस्कवरी इसमें की गई है। और उसमें क्या है कि इसमें फ्लोर ऑफ ओशियन बेसिन, ठीक है, इससे रिलेटेड स्टडी की गई। और इससे एक नया अध्याय जुड़ा जियोमॉर्फोलॉजी में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी की गई। और उसका बेस था ओशियन बेसिन फ्लोर या फ्लोर ऑफ ओशियन बेसिन के बेस पे जो स्टडी की गई। तो ये आपकी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये थ्योरी 1930s के डिकेड में, ये आपने कहते 1928-29 में आर्थर होम्स ने दी थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मतलब इसकी जो थ्योरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कन्वेक्शनल करंट है वो जनरेट कहाँ पे होती है? मेंटल पोर्शन में जनरेट होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट होती है, इसकी थ्योरी का जो मेन पार्ट था कि कन्वेक्शनल करंट जनरेट कहाँ से होती है? मेंटल पोर्शन से जनरेट होती है। ठीक है, ठीक है, मेंटल पोर्शन में जनरेट होती है जो कन्वेक्शनल करंट है। जनरेट क्यों होती है? जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से जो थर्मल डिफरेंस होता है, उस थर्मल डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शनल करंट जनरेट होती है। और उनके अकॉर्डिंग ऐसी जो रेडियो एक्टिव से जनरेट एलिमेंट से जनरेट जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट्स हैं वो एंटायर मेंटल पोर्शन में मौजूद है। उनका ऐसा बताने का मतलब ये था कि इससे पहले की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी उसका जो वीक पॉइंट था, जिससे उस वीक पॉइंट पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की आलोचना की गई थी, जो कि फोर्स के ऊपर बेस्ड थी। तो यहाँ उन्होंने बताया कि जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट है वो किसी टाइडल फोर्स या पोलर फ्लाइंग फोर्स से मूव नहीं होता। उसे मूव करने के लिए जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक नया उन्होंने कंसेप्ट यहाँ पे दे दिया। यही कंसेप्ट बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मान्य है उसमें यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में बताया गया। इसके बाद
मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर में क्या है कि जो ओशियन फ्लोर है, जैसे अपने अर्थ सरफेस होती है वैसे ओशियन फ्लोर है, ओशियन के अंदर की जो ज़मीन है वो बिल्कुल प्लेन ना होकर, जैसे अपने फ्लोर फर्श के लिए यूज़ कर लेते हैं वर्ड की प्लेन होती है, वैसे ना होकर उसमें डिफरेंट टाइप्स के, जिस टाइप से अपने अर्थ सरफेस के ऊपर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन देखते हैं ना, वैलीज देखते हैं, तो उसमें भी जो उसका रिलीफ फीचर्स है वो डिफरेंट टाइप का है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड में जब डिस्कवरीज की गई, ठीक है, ओशियन बेसिन फ्लोर से रिलेटेड, तो ये मिला कि ओशियन के अंदर भी जिस टाइप से अर्थ सरफेस के ऊपर अपने डिफरेंट टाइप्स की माउंटेन रेंज मिलती है या वैलीज मिलती है, उसी टाइप से जो ओशियन फ्लोर है उसके ऊपर भी सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज, डीप ओशियनिक ट्रेंच, ठीक है, ये जो मिलती है जनरली ये कॉन्टिनेंट जो मार्जिन है, किनारे हैं, उनके आसपास के एरियाज में ही ओशियन के अंदर मिलती है ये दोनों। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलती है जिसे अपने मिड ओशियनिक रिज कह देते हैं। मिड ओशियनिक रिज क्या है? एक लॉन्ग माउंटेन रिज है, माउंटेन चैन है, उसके अंदर ओशियन के अंदर हिल्स आपस में जैसे अपने कह दें कि जुड़ी होकर बहुत लंबी कंटिन्यूस चैन बनाते हैं, जिसे अपने मिड ओशियनिक रिज कह देते हैं। ये मिलती अपने को कहाँ है? जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे दो प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में मूव करती है, मूव फर्दर अपार्ट, तो बीच वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन होता है या मैग्मा बाहर आता है और वो एक रिज की फॉर्म में, कटक की फॉर्म में जम जाता है, ठीक है। जैसे वो बाहर निकलता है तो ऐसे प्लेटों के साथ साथ जो प्लेट है मूव हो रही है, उनके साथ साथ लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमता जाता है। एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि दोनों तरफ की मिड ओशियनिक रिज के दोनों तरफ की जो प्लेट्स हैं, उनके जो मटेरियल होता है उनके साथ वाला, उनकी स्ट्रक्चर और एज एक जैसी होती है। कहने का मतलब कि जो मैग्मेटिक इरप्शन होता है वो जैसे जैसे बाहर निकलता है दोनों तरफ एक ही तरीके से, ठीक है, वो जमता जाता है साथ के साथ। और यहाँ पे अपने कहते हैं कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होती है, मतलब प्लेट कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये प्लेट बाउंड्रीज में जो अपने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, वहां ये मिड ओशियनिक रिज की कंडीशन आपको मिलती है। इसके बाद अपना आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में अपने क्या पढ़ना है कि ओशियन के अंदर कौन कौन से टाइप की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ओशियन के अंदर जो ओशियन है, यहाँ से कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है और ओशियन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक किस टाइप का अपने को कॉन्फ़िगरेशन या रिलीफ फीचर ओशियन के अंदर मिलते हैं, उनकी यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने ओशियन के अंदर अपने को 3 टाइप के जो कॉन्फ़िगरेशन है, रिलीफ फीचर्स हैं, वो मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट है कॉन्टिनेंट मार्जिन, डीप ओशियन प्लेन या बेसिन, या इसे ही अपने एबैसल प्लेन भी बोल देते हैं। और एक
मिड ओशियानिक रिज। तो 3 टाइप की आपको इसमें स्ट्रक्चर मिलेगी, कॉन्टिनेंट मार्जिन, डीप ओशियन प्लेन्स और बेसिन, या इसे अपने बेसल प्लेन कह देते हैं, और मिड ओशियानिक रिज। एक अपने ओशियन बेसिन फ्लोर का मतलब अपने कह दें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है सरफेस और ओशियन फ्लोर का, उसका एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल, ठीक है। उसमें अपने देखेंगे एवरेज हाइट और एवरेज डेप्थ के बारे में, ठीक है। वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये किलोमीटर में हाइट दे रखी है। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है कॉन्टिनेंट को शो करेगा, ये ओशियन को शो करेगा। ये जो यहाँ आपने जैसे कॉन्टिनेंट बना रखा है उसका मतलब ये है कि ये पार्ट कॉन्टिनेंट का, इसके बाद ओशियन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फीचर्स आएंगे और इसमें ओशियन से रिलेटेड आएंगे। तो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो एवरेज हाइट है वो ये वाली है 840 मीटर। ये वाली जो लाइन है ये है सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर जो एवरेज हाइट है वो कितनी है 840 मीटर, और मैक्सिमम हाइट कितनी है 8850 मीटर मैक्सिमम हाइट है ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ओवरऑल दिखाया हुआ है, ये उसकी एवरेज हाइट है, ठीक है, जो ये 840 मीटर मैंने बताई है। 8850 मीटर ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो बेसिन फ्लोर की अगर अपने बात करें तो उसमें इस तरीके से है। एवरेज डेप्थ 3800 मीटर है ओशियन की, इस चीज का ध्यान रखना। और ओशियन के अंदर जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले इसमें आता है यहाँ पे ये वाला रीजन, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, ठीक है। तो एक जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 2 कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप ओशियन बेसिन, और ये डीप ओशन ट्रेंच। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और से समझ लो कि 840 मीटर एवरेज हाइट है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर सी लेवल से, और एवरेज डेप्थ कितनी है जो ओशियन है उनकी 3800 मीटर है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थ के ऊपर 8850 माउंट एवरेस्ट है, और सबसे डीपेस्ट पॉइंट ओशियन में 11,033 मीटर, कौन सा, मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो और उसके बाद अपने बताया यहाँ पे कॉन्टिनेंटल फ्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल फ्लोप, डीप ओशियन बेसिन और डीप ओशियन ट्रेंच, 4 पार्ट इसके जो अपने हैं आपकी
जो ओशन फ्लोर है उसकी स्ट्रक्चर में या रिलीफ फीचर में आ जाते हैं। अब अपने जो 3 टॉप पार्ट इसके किए थे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपने यहाँ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन ओशन जो महाद्वीपीय किनारा है, महाद्वीप के किनारे से लेकर और जो डीप ओशियन प्लेन है या बेसिन है उसके बीच का ट्रांजिशन जोन ये होता है। ठीक है, ये महाद्वीपों का भाग ही होता है, कॉन्टिनेंट का भाग ही होता है जो ओशन के अंदर डूबा रहता है। इस चीज का ध्यान रखना, महाद्वीप के एक सिरे से लेकर, महाद्वीप के किनारे से लेकर और जो डीप ओशन प्लेन है उसके बीच का जो पार्ट है उसे अपने महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोल देते हैं। इसमें 4 पार्ट शामिल होते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन है अपने कि कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है जो ओशन के अंदर डूबा रहता है और महाद्वीप के सिरे से लेकर जो इसका पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है डीप ओशियन बेसिन तक उसे अपने कॉन्टिनेंट मार्जिन बोल देते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है अबैसल प्लेन या डीप ओशियन बेसिन। अबैसल प्लेन या डीप ओशियन बेसिन ये आपका कॉन्टिनेंट मार्जिन से लेकर जो आपका मिड ओशियानिक रिज है उसके बीच का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बीच का पार्ट होता है और यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है वो जो लैंड पार्ट से जो डिपोजिशन आता है और कॉन्टिनेंट मार्जिन को पार करके यहाँ तक पहुँच जाता है उसका यहाँ पे डिपोजिशन होता है। ये इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट है आपका मिड ओशियानिक रिज। ये कॉन्टिनेंट के मिडिल पार्ट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां से 2 प्लेट एक दूसरे से मूव फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती है। वहां पे जब 2 प्लेटें दूर हटती है, नीचे से जो मैग्मा राइज होता है, मैग्मा राइज होकर जब जम जाता है तो इससे एक रिज की फॉर्मेशन होती है। ये लॉन्ग रिज होती है। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में अपने कह सकते हैं कि इसमें जो अपने को प्लेट्यूड मिलेंगे, रिफ्ट मिलेगी। ठीक है, और इसकी रिफ्ट जो होती है, सेंट्रल रिफ्ट जो होती है, सेंट्रल क्रेस्ट जो होती है, उससे कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शन भी होता रहता है। ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक चीज़ शामिल हो जाती है। तो ये जो मिड ओशियानिक रिज है बहुत लंबी होती है, हज़ारों किलोमीटर लंबी होती है और कंटिन्यूसली फॉर्म्ड होती है। एक के साथ दूसरी ऐसे रिज जुड़ती जाती है और एक बहुत लंबी या लॉन्ग चैन की फॉर्मेशन करती है, लॉन्ग चैन रिज की फॉर्मेशन करती है, जिसे अपने कह सकते हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें अपने पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपने पढ़ा। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।